स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ा कबूलनामा इसे अभी तक का कहा जाएगा। जी हां, जानकारी ये आ रही है जो लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव आज तक पर दिखा रहे हैं। सुशांत केस में आज का पहला कबूलनामा इसे कह लीजिए। सबसे बड़ी खबर आज इस मामले में यही है जिससे पूरे खुलासे का दिशा ही मुड़ते हुए आप देखेंगे। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने पूछताछ में सीबीआई के सामने ये जानकारी खुद दी है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा कबूलनामा बताया जा रहा है। 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे सुशांत के घर में, और ये सब कुछ हुआ था कौन सी तारीख को? 8 जून को, जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी, जिस दिन रिया के साथ कथित तौर पर सुशांत की लड़ाई हुई थी, और जिसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली गई थी। आईटी प्रोफेशनल के जरिए आईटी प्रोफेशनल बुलाकर हार्ड ड्राइव नष्ट कराया गया था। ये सिद्धार्थ पिठानी ने अब पूछताछ में खुद ही कहा है, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं सबसे बड़ा कबूलनामा जिससे पूरी दिशा जांच की बदल जाएगी। 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं और आईटी प्रोफेशनल बाकायदा बुलाकर ये नष्ट किया गया। बड़ी खबर दूसरी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है। सुशांत केस में एनसीबी ने केस दर्ज किया है। याद होगा आपको, हमने तमाम वो व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखाए थे जिसमें रिया चक्रवर्ती लगातार कुछ लोगों से ड्रग्स उपलब्ध है या नहीं इस पर बातचीत कर रही है। इन सब के मद्देनजर जब ये जानकारी दी गई ईडी और सीबीआई की तरफ से कि सुशांत के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ड्रग्स लेते थे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को दी कि मामले की जांच एनसीबी करेगा, और अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। एनसीबी ने केस दर्ज किया है इस पूरे मामले में। तो सुशांत केस में एक तरफ ड्रग्स कनेक्शन की पूरी जांच होगी और दूसरी तरफ एनसीबी निदेशक के आदेश पर ड्रग्स के जांच के साथ साथ सबसे बड़ा कबूलनामा सिद्धार्थ पिठानी, वही शख्स जो उस दिन 14 जून को मौजूद था घर में, जिसने अभी तक अलग अलग जगहों पर तमाम अलग अलग बातें कही थी, अब एक एक करके तमाम राज खुल रहे हैं सीबीआई की जांच में। खुद माना है कि 8 हार्ड ड्राइव आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर घर में नष्ट किए गए थे। जिस रहस्य की बात की जा रही थी उस पर मुहर लगती है। आखिर इन हार्ड ड्राइव्स में क्या था, क्या मिटाने की कोशिश थी? सुशांत की मौजूदगी में अगर आईटी प्रोफेशनल और रिया ने उस कमरे में मिलकर ये जानकारी या हार्ड ड्राइव से सब कुछ उड़ाया था, तो उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या था उस हार्ड ड्राइव में? दूसरी तरफ एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन की जांच तो करेगा ही। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। दिवेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, बड़ी खबर है ये, 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव, और मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो डीआरडीओ ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, 8 हार्ड ड्राइव 8 जून को नष्ट किए गए थे, क्या कुछ और पता चल पा रहा है? ये अपने आप में कम से कम पूरे रहस्य को कई गुना ज्यादा गहरा देता है, और ये सब सिद्धार्थ पिठानी अब बोल रहा है, सबसे बड़ा कबूलनामा। जी बिल्कुल अंजना, और ये अपने आप में सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि शुरुआत में जो बयान आ रहे थे उसके मुताबिक जो बातें मुंबई पुलिस के और बाकी लोगों के सामने आई थी कि उस दिन ज़्यादा कुछ रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में हुआ नहीं था, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 8 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत के बीच में सबसे पहले झगड़ा होता है। उसके बाद में एक IT प्रोफेशनल को बुलाया जाता है और वो 8 हार्ड ड्राइव को इकट्ठा किया जाता है। IT प्रोफेशनल को कहा जाता है कि आप इन सारी हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दीजिए, और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती
घर छोड़कर चली जाती हैं। ये इसलिए अहम हो जाता है अंजना, क्योंकि 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के जाती हैं, हार्ड ड्राइव नष्ट होते हैं और उसके बाद में 14 जून को सुशांत की मौत होती है। उस वक्त घर में मुनीश एक सेकंड, मुनीश एक सवाल है। अभी तक सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो, इन तमाम लोगों से अलग अलग, चाहे नीरज सिंह हो, सबसे जब भी पूछते थे हमारे रिपोर्टर्स तो कहते थे नहीं, हमने तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं देखी, कोई अनबन नहीं देखा। लेकिन और रिया ने भी कोर्ट में यही कहा कि मुझे सुशांत ने ही कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर पे चले जाओ। लड़ाई की बात कोई नहीं मान रहा था, लेकिन अब सिद्धार्थ ने ये कबूला है। जी बिल्कुल अंजना, ये बात न सिर्फ उसने कबूली है बल्कि कई दिनों की पूछताछ के बाद में भी, आपको याद होगा जब से सीबीआई यहाँ पर आई है 6-7 दिन हो चुके हैं और लगातार नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ से पूछताछ हो रही है। आज तक ने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि कहीं ना कहीं उनके बयानों में विरोधाभास है, इसको लेकर लगातार जो सीबीआई है उनसे पूछताछ कर रही है। और अब जाकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तब ये बात एक शख्स ने इसमें कबूली कि हाँ कुछ तो हार्ड ड्राइव वहाँ पर नष्ट हुए थे। उसके बाद में सिद्धार्थ पिठानी से कड़ाई से पूछताछ की गई कि ये बात आप क्यों छुपा रहे हैं। तब सिद्धार्थ पिठानी ने बोला कि नहीं, पहले रिया और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद में हार्ड ड्राइव जो है उसे नष्ट किया गया एक आईटी प्रोफेशनल की मदद से। लेकिन सीबीआई ने जब उससे दोबारा पूछा कि आखिरकार क्यों हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए, ऐसा क्या था कि रिया जाने के पहले वो हार्ड ड्राइव नष्ट कराना चाहती थी, किसकी सहमति से हुआ था, तो अभी बहुत ज़्यादा वो जानकारी दे नहीं रहा है। उसका कहना है कि उसको बहुत कुछ पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन जो सूत्र हैं सीबीआई के वो हमें बता रहे हैं कि उसे जानकारी तो है लेकिन वो इतनी आसानी से जवाब देने वाला नहीं है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा था वो हार्ड डिस्क में जो कि 8 जून को ही मिटाना ज़रूरी था। रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर से निकलती हैं, आखिर क्या ऐसे राज उसमें छुपे हुए थे जो कि 8 जून को रिया के निकलने के पहले उसे नष्ट किए गए। ये सारे सवालों के जवाब अब सीबीआई इसी डीआरडीओ दफ्तर में ढूंढ रही है और सिद्धार्थ पिठानी की पूछताछ अंजना इसी डीआरडीओ के दफ्तर में अभी भी चल रही है। सुबह से लगातार पूछताछ चल रही है, 5 से 6 दिन की लगातार पूछताछ चल रही है और इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मामला सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है। हर एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ड्रग का कनेक्शन हो, चाहे इस हार्ड ड्राइव का कनेक्शन हो, चाहे दूसरा कोई भी कनेक्शन हो। इसीलिए सीबीआई कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती और अब उन्होंने इसे सीरियसली लिया हुआ है और लगातार सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और बाकी जो शख्स हैं इसमें नीरज, इनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, आप सभी हमारे रिपोर्टर्स बने रहिए। शमशाहिर खान हमारे साथ बने हुए हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी, मुनीश लगातार कवरेज कर रहे हैं, दिवेश हमारे साथ है, मुस्तफा शेख हमारे साथ है। आप सभी का मैं रुख करूंगी। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ मशहूर अभिनेता शेखर सुमन जुड़ रहे हैं। शेखर सुमन जी, आपने इस पूरे केस को सबसे पहले बड़ी ही शिद्दत के साथ उठाया, सीबीआई जांच हो रही है, अब देखिए रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 बड़ी बातें जिस पर मैं आपसे चर्चा आगे लिए जाऊंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है, व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के बारे में रिया की बातचीत है कुछ लोगों से। दूसरा पहलू, आज सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि हां 8 जून को लड़ाई हुई थी, आईटी प्रोफेशनल को बुला के 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। शेखर जी, शेखर जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी जी, 2 बड़े बिंदुओं पर बातचीत। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है, रिया के व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स के बारे में वो कुछ लोगों से बातचीत कर रही हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी ने अभी अभी जो कबूलनामा सामने आया है, 8 जून को लड़ाई हुई थी बाकायदा दोनों में, हार्ड ड्राइव 8 नष्ट किए गए थे आईटी प्रोफेशनल बुलाकर। रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं, आप ही ने सबसे पहले शिद्दत से इसे उठाया था। जी, मैं तो हैरान हूं, मतलब जो तथ्य जो बाहर निकल के आ रहे हैं रोज, मैं विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। जहां कहां से शुरुआत हुई थी, बात कहां तक पहुंच गई है। हालांकि एक बात पे हम लोग आमादा थे और एक बात बिल्कुल इस बात की श्योरिटी थी कि ये आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, इस पर हम टिके रहे। हालांकि हम सब लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, कोई मोटिव नहीं मिल रहा था। हम सब परेशान, हताश भी थे, लेकिन ये जरूर था, दिल में ये बात थी कि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं वो कहीं न कहीं, मैं पहले भी आपको कह रहा हूं, ये ईश्वर की इच्छा है, ये हम सबके करने से नहीं हो रहा है। ईश्वर चाह रहा है तभी हम यहां तक आगे बढ़े। ये सुशांत की आत्मा है या जिस तरह से उसे मिटाया गया, वो चाह रहे हैं कहीं और से कि ये एक इसको क्लोजर मिले, इसके अंत तक पहुंचे, इसके गिरोह
का जो मास्टरमाइंड ही या जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं, वो सब बाहर आए। लेकिन मैं हतप्रभ हूं, मतलब इतना पेचीदा और इस तरह का भयावह षड्यंत्र, बिल्कुल जिसके लिए एक शब्द है, खौफनाक। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है एक सिरा पकड़ा गया है, जब ये लोग अभी कबूलनामे में बहुत सारी चीजें अभी कबूलने वाले कि बहुत इत्मीनान और सुकून से बाहर घूम रहे थे। इन्हें मालूम नहीं था कि सीबीआई की पकड़ कितनी सख्त हो सकती है, और एक बार ये गिरफ्त में आ जाएं तो फिर अपने आप ये चीजें उगलना शुरू कर देंगे। और अब एक सिरा पकड़ाया, देखिएगा ये आगे बढ़ाते हुए हमें उन लोगों तक ले जाएगा जो इस हत्या से जुड़े हुए हैं, और इस हत्या से जुड़ी हुई तमाम जो गंदगियां हैं, जैसे ड्रग्स हैं, जैसे रेव पार्टीज हैं, जो एक पीडोफाइल का भी जो एक मामला सामने आया पीडोफाइल का, तो ये सब चीजें इकट्ठी एक के बाद एक जो बाहर आ रही है वो हैरान करने वाली है। ऐसा तो मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा तो हमने फिल्मों में नहीं देखा। इस तरह के पेंच, इस तरह का खौफनाक षड्यंत्र हमने तो पहले भी नहीं देखा है। ड्रग्स पर जो व्हाट्सएप के कॉन्वर्सेशंस हैं, वो आपको लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री पर एक बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों से, गौरव आर्या, श्रुति, जया शाह, अलग अलग लोगों से बातचीत है ड्रग्स की अवेलेबिलिटी पर। शेखर जी। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि ये अब सब कुछ बदलने वाला है। ये जो गाज गिरने वाली है, ये सूरत सीरत फिल्म इंडस्ट्री की, समाज की, देश की, इंसानियत की, लोगों की, सब कुछ बदल के रख देगा। शायद इसके पीछे यही अभिप्राय था। मतलब सुशांत की शहादत तो हुई जाने के बाद, लेकिन जो वो पीछे छोड़ गए, शायद उसके पीछे मकसद यही था कि किसी को अपनी जान देनी थी, और ये सारा कुछ जो बाहर निकल के आने वाला था, ये जो खंगाला गया, ये सब कुछ जाने कितने दिनों से चल रहा था, कितनी गंदगी थी, कितने खतरनाक लोग इससे जुड़े हुए थे, क्या क्या हो रहा था। मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा लोगों को था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। उसकी वजह से ये सब चीजें जो है सतह तक नहीं आ पाई। लेकिन अब देखिए, चूंकि हम सब इसके पीछे एक तरीके से हाथ धो के पड़ गए, इसलिए, वरना ये तो पूरी एक मुकम्मल कोशिश की गई थी कि इसको दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, और नियरली दफन हो भी गया। लेकिन वो तो लोगों की ताकत, वो लोग जो इसके पीछे पड़े रहे कि, और आप ये समझ लें कि हम लोग क्यों सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे, इसी वजह से कर रहे। वरना अगर ये जांच यहां तक नहीं पहुंची होती और ये केस सीबीआई तक नहीं आया होता, तो ये केस हमारे हाथों से गया था। ये फिर एक आत्महत्या केस बनाकर इसको रफा दफा बहुत आराम से कर दिया जाता। इसलिए इस पे इतना जोर दिया जा रहा था, और यहां कहा जा रहा था कि आप लोगों को सीबीआई की जांच की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है। अब हम बता दें आपके पास क्या जवाब, हमारे पास तो जवाब है, इसलिए जरूरत। और वो तमाम लोग जो वो एक भोलेपन का मुखौटा लगा के जो सुशांत के इर्द गिर्द थे, जो बहुत भोले भाले ईमानदार बन रहे थे, बड़ी अपनी तरफ से एक सुलझी हुई एक्टिंग कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, अब जरा सी सख्ती बरतने पर देखिए क्या क्या वो उगल रहे हैं, और आगे क्या क्या उगलेंगे, और आगे क्या क्या बोलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की जान को खतरा होने वाला है। मैंने दूसरे ही दिन ट्वीट करके ये कह दिया था कि ये अभी शुरुआत है, परतें खुलेंगी, और इसमें बहुत खतरनाक लोग हैं, अभी कई जाने जाएंगी। और वही हुआ। देखिए ये बात कितनी लंबी चली गई। अगर इसमें कोई तथ्य नहीं होता, आधार नहीं होता, आज 65-70 दिनों से इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि सीबीआई अब जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है, हर रोज में तथ्य, मौचरी में कौन चला गया, किसने कहां किसको फोन किया, किसने पेपर साइन किए, किसने किसको बुलाया, वर्शंस हैं, काउंटर वर्शंस हैं, और उसमें डायकोटमीज है, इरेगुलरिटीज है, इनकंसिस्टेंसीज है, कोई कुछ बोल रहा है, बेमेल चीजें हैं, असंगत चीजें हैं। मतलब सारे तार इधर से उधर, इसको सुलझाना कितना मुश्किल है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धुंध जो है वो छट रही है। अब जो है वो संकेत उस ओर जा रहा है जिस ओर जो लोग जो है छिपे बैठे हैं पर्दे के पीछे,
अब पर्दा जो है सीबीआई के हाथ में आ गया है, वो हटने वाला है और वो सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब होने वाले। आप तो लगातार ये सवाल भी उठाते रहे कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि सबसे महत्वपूर्ण चश्मदीद है उस घर में था, 14 जून को बॉडी कैसे उतारी गई, फोटो नहीं है, बहुत सारे, और वो सिद्धार्थ पिठानी को दूसरे शहर में जाने दिया था, आज उसी ने ये कबूला है। जी, ये तो मतलब आप देख लें कि हमने जो जो पॉइंट्स उठाए थे, जो जो जिन जिन बिंदुओं पे हमने बात की थी, वो सब सच हो रहे। सारा कुछ जो हमने कहा, वो क्यों भाग रहा है, इसे क्यों भागने दिया गया, वो उसके करीब था, ये झूठ कह रहा है, इसके चेहरे पे दिख रहा है, इसकी बातों से दिख रहा है। जब बॉडी उतारने की बात हुई और 3 लोगों का डिफरेंट वर्जन्स आया, वहीं ये खुलासा हो गया था कि ये जो है इसके पीछे बहुत भयानक लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं और ये एक हत्या, वरना इस तरह से बात नहीं छिपाई जाएगी। अब देखिए 8 तारीख को दिशा गई, 8 तारीख को रिया गई, 8 तारीख को ही कुछ लोग आए, पूरे डिस्क उठाए, उन्होंने 8 हार्ड डिस्क उसको पूरा क्लीन कर दिया, लैपटॉप क्लीन कर दिया, सब आके लड़ाई झगड़े वगैरह। अब तो जो सच बाहर आएगा वो तो हम सुनने को बेकरार हैं, आतुर हैं, अभी आगे क्या क्या निकलने वाला है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जो भी सच्चाई बाहर निकल के आएगी वो मानवता को झकझोर देगी। 8 जून और वही हो रहा है। 8 जून को लेकर आपने स्पेसिफिक सवाल उठाए थे और 8 जून को ही ये हार्ड डिस्क जो है 8 वो डिलीट किए गए। जी 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 जी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ सुशांत से, और वो एक आप कह लें सुसाइड से फिर वो होमिसाइड पे गया, मर्डर से वो डबल मर्डर पे गया, नेपोटिज्म से बात गैंगिज्म पे पहुंची, बाइपोलर पे पहुंची, डिप्रेशन पे पहुंची, मनी एम्बेजलमेंट पे पहुंची, मनी फ्रॉड पे पहुंची, रेप पार्टीज पे पहुंची, ओर्जीज पे पहुंची, पीडोफाइल पे पहुंची। ये तमाम चीजें जो हैं अब ड्रग माफिया पे, ड्रग कार्टेल पे, अंडरवर्ल्ड माफिया पे, फिर मुंबई पुलिस, बिहार की पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, आप देखें तो किस तरह से ये केस कहां कहां जाके अब जाके एक कोई रास्ता नजर आ रहा है जो थोड़ा साफ है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मकड़ी के जाले की तरह ये कुछ पूरा उलझ गया था, अब एक सिरा मिला है जो अब तमाम लोगों तक और तमाम उस षड्यंत्र तक हमें पहुंचा देगा। जो कभी ऐसा लग रहा था कि क्या हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन वो ये है कि मैंने कहा कि वो जो ईश्वरीय ताकत इसके पीछे है, वो इच्छा ऊपर से है, वो आदेश ऊपर से, ये होना ही था, नहीं तो इतना लंबा चलता ही नहीं, ये खत्म हो जाता बहुत पहले। लेकिन दिल दहल गया ये जान के कि किस तरह के लोग जो इतने खूबसूरत बाहर से दिखते हैं, जो समाज में जिन्होंने अपनी साख बनाई थी, सो टू स्पीक, जो बहुत इज्जत से रहना चाहते थे जी। और इज्जत का एक मुलम्मा चढ़ाया हुआ था इज्जतदार होने का, वो देखिए किस तरह से जब वो भयावह चेहरे जब सामने आ रहे हैं तो दिल दहल गया जी। इस हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा। मैं ये सोच के परेशान हूँ कि इतनी गलत बातें निकल के आ रही हैं कि कोई अपने बच्चे को भेजने से पहले 10 बार सोचेगा या तो भेजेगा ही नहीं। बिल्कुल जी। जिस तरह से ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है, मैंने अभी और भी कहीं कहा कि बात इतनी खांसी से शुरू हुई थी और फांसी तक पहुंच गई। बिल्कुल वैसा ही मामला है। अभी कई तह खुल रही हैं, कई परतें और भी सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर जी, आपसे बातचीत करते रहेंगे क्योंकि इस केस से आप जुड़े रहे हैं और आपने इस पर आवाज भी अपनी उठाई थी। हमारे तमाम सहयोगी मुंबई के तमाम जगहों पर मौजूद हैं जहां जहां से तार इस मामले के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लगातार अरविंद ओझा, मुनीश लगातार जानकारी दे रहे हैं, दिवेश हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुस्तफा शेख हैं और शम्स, आपके पास भी मैं आऊंगी फौरन। जरा अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं शम्स, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कैसे अब ये ड्रग्स का एंगल आ गया है। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया था कि सुशांत मैरिजुआना का नशा करते थे, लेकिन रिया के मोबाइल से जो राज बाहर आए उसके बाद से तो इस केस का ड्रग एंगल सबसे मजबूत और बड़ा एंगल दिखने लगा। ईडी ने इसको लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो को चिट्ठी लिखी। नारकोटिक्स ब्यूरो ने फिलहाल केस दर्ज करके जांच शुरू की है। सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री। सुशांत ड्रग्स के जाल में फंस गए थे। रिया सुशांत को ड्रग्स की डोज देती थी। सुशांत केस की जांच के दौरान ईडी की टीम ने जब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से डिलीट किए गए मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया तो इस केस में ड्रग्स का एंगल सामने आ गया। आज तक के पास रिया की फोन चैट है जिसमें वो मिरांडा सुशी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही है।
17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती की ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। हम आपको बता दें कि ये मिरांडा सुशी और कोई नहीं बल्कि सुशांत का स्टाफ सैमुअल मिरांडा ही है। इसके साथ ही हमें 25 नवंबर 2019 की एक चैट रिया और जया शाह के बीच भी मिली। इस चैट में जया शाह रिया को ये सलाह देती नजर आ रही है कि ड्रग्स से कैसे नशा होगा। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती से जया शाह किस नशे के किक की बात कर रही है। रिया के मोबाइल पर गौरव नाम के एक शख्स से भी चैट मिली है, जिसमें एमडी के बारे में पूछा जा रहा है। हम आपको बता दें कि एमडीएमए ड्रग मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में बेहद पॉपुलर है। मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टियों में एमडीएमए ड्रग्स की काफी ज्यादा डिमांड है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। यूरोप से रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियों में ये ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इसे मुंबई में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सेलिब्रिटी इसे पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस ड्रग्स को सीज करता रहा है। बावजूद इसके अवैध तरीके से यूरोप से ये ड्रग्स लगातार भारत में आ रही है। रिया के मोबाइल से उसकी और सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी की भी चैट सामने आई है। चैट के इस हिस्से से लगता है कि सुशांत भी ड्रग्स के गिरफ्त में थे और रिया उनसे ये लत छुड़ाना चाहती थी। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को टेक्स्ट कर बताया था, आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर दवाइयाँ दे रही हो, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से चरस बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है, मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? हाँ। बात शुरू हुई थी सुशांत की मौत का सच जानने से, लेकिन मामला अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। जो पूरा चैट है रिया चक्रवर्ती का जो सामने आया है, उससे एक बात तो साबित है कि सुशांत के आसपास के लोग और उन लोगों का कनेक्शन ड्रग्स के साथ था। अब सवाल ये है कि ड्रग्स कौन कौन लोग लेते थे। जो ईडी ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को लेटर भेजा है, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती के एक चैट में ये भी है कि सुशांत को ड्रग्स से बचाना है, उसको इस लत से बाहर निकालना है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी? जबकि सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने ड्रग एंगल की तस्दीक की है। सीबीआई से पूछताछ में सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी ने कबूल किया था कि वो खुद सुशांत को मैरिजुआना भरी सिगरेट देते थे। सर, ये ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग हमारा मतलब था, वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है। और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। अगर इसमें सच्चाई इस एलिगेशन में अगर पाई गई तो। रिया की चैट से ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरकत में आ गया है। एनसीबी रिया को पूछताछ के लिए बुला सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को बताया कि एनसीबी भी सुशांत केस में जांच शुरू कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग्स डीलर से कांटेक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाला है। आज दिल्ली में नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने 4 एनसीबी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रिया के ड्रग्स डीलर से संबंध के आरोपों पर चर्चा हुई है। सुशांत केस में ड्रग एंगल सिर्फ इतना ही नहीं है कि सुशांत ड्रग लेते थे, बल्कि मामला ड्रग्स के कारोबार से भी जुड़ता दिखाई देता है। यही वजह है कि सीबीआई, ईडी से लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो तक सब हरकत में आ चुके हैं।
अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। अरविंद ओझा, क्या समझ में आ रहा है? लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, एक एक करके तमाम परतें अब खुल रही हैं। जो जानकारी सामने आ रही है सिद्धार्थ पिठानी के इस कबूलनामे के जरिए और एनसीबी के उस एफआईआर के केस दर्ज करने के जरिए मामला बहुत संगीन होता चला जा रहा है। नए रहस्य सामने आ रहे हैं वाकई सीबीआई की जांच से। जी बिल्कुल अंजना, और रहस्य वाकई अब सामने निकल करके आ रहे हैं। आप कल बुलेटिन में थी और सबसे पहले आज तक ने यह खबर बताई थी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले की जांच करेगा और आज एफआईआर भी दर्ज हो गई है और रिया चक्रवर्ती वो एफआईआर में नामजद है। जो ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी, दरअसल उसी को टेक ओवर किया था। बांद्रा का ये जो बंगला है, इसमें जो फ्लैट नंबर 601 है, उसका पूरा सच दरअसल मुंबई पुलिस ने निकाला ही नहीं था और जांच समेटने की कोशिश की जा रही थी। क्राइम सीन पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे उनको ग्रिल करने के बजाय उन 56 लोगों को ग्रिल किया जा रहा था। शायद यही वजह है कि अब एक एक करके तमाम वो राज, चाहे 8 हार्ड डिस्क को डिलीट करना, 8 जून को आपको बताऊं, 8 जून को इसी बंगले से रिया चक्रवर्ती गई थी और ठीक 6 दिन बाद 14 जून को मौत हो गई थी सुशांत की। तो 6 दिन के अंदर के जो राज है वो अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। एक तो हार्ड डिस्क का डिलीट होना, उसके बाद एक के बाद एक ड्रग्स का डिलीट होना। और अंजना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक सीनियर अफसर ने बताया कि दरअसल उनका फोकस उस चैट पर है जिसमें रिया चक्रवर्ती जया शाह से बात करती हैं कि एक ड्रग्स है, उसे कॉफी और चाय में मिलाकर 2:40 मिनट बाद किक आता है। तो क्या वो ड्रग्स सुशांत को देने की बात थी? इस एंगल पर एनसीबी का फोकस है और इसी एंगल पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जांच करेगी। तो एक एक करके जो राज है, जो राज नहीं निकल पाए थे या मुंबई पुलिस ने नहीं निकाल पाई थी, अब वो सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निकाल रही है। अंजना, आप बने रहिए, तमाम अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे, लेकिन अब सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासे की बारी है। जी हाँ, सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए ये खुलासा आंखें खोल देगा। सीबीआई से लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए भी ये बहुत बड़ा सबूत बनेगा। आज तक ने किया सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। सुशांत के इस पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख ने खुलासा किया कि सुशांत क्या ड्रग्स लेते थे। देखिए सनसनीखेज खुलासा। अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोलते। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना, 2-3 लोग बनाते। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है। क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का ये खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सिगरेट में भर के वो ऐसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता। यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, नुकसान है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम बताया ना, वो कुशाल जोहरी। कुशाल जोहरी
लेट हो रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, तरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा? हाँ, तो कौन बना वो एक बंदा था अब्बास, ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने। हाँ, वो लोग 2-4 लोग को आता ही। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पता जाए अपनी गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी कोक वगैरह नहीं, कोकिंग तो चल। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। शम्स, ड्रग्स का एंगल तो आ गया, अब न जाने बात कहां तक पहुंचेगी। अंजना, शुरुआत हुई एफआईआर में ड्रग्स के ओवरडोज से, और कि मानसिक रूप से बीमार और ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया। उसके बाद अब बात आ रही है ड्रग्स से। मैं भी हैरान हूं इस बात को देखकर। हालांकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार शुरू में किस्तों में लेकिन आ रही थी। अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, अलग अलग बयान थे, ये बाकी चीज़ें थी, और कौन कौन लोग कैसे। लेकिन अभी भी अहम बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता नहीं करना है कि क्या क्या अभी तक सुशांत की मौत से जुड़ी हुई चीज़ें, उसके दाएं और बाएं की चीज़ें कितना मायने रखती है इस मौत को, वहाँ तक जो भी जिस हालत में हुई उस तक पहुँचने के लिए। तो ये ड्रग्स का पूरा जो है, सुशांत के घर में आसपास जो भी आसपास थे वो अगर ड्रग्स लेते थे, रिया का इसमें क्या रोल था? क्या वो सिर्फ ड्रग्स यहाँ पे प्रोवाइड करती थी, सुशांत के लिए लाती थी, अपने लिए लाती थी, या उनका ड्रग्स पेडलर के साथ सिर्फ एक डील था कि वो पैसे देंगी, ड्रग्स खरीदेंगी, या फिर ड्रग्स माफिया के साथ उनके ताल्लुक थे? ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसको भी जाहिर सी बात है सीबीआई या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बल्कि इसको भी खंगालेगी और देखेगी। तो कुल मिला के बात ड्रग्स के ओवरडोज से शुरू हुई थी और ड्रग्स तक पहुंच गई है। लेकिन अभी तक पता नहीं, क्योंकि पहले मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, ईडी, सीबीआई, उसके बाद अब एनसीबी, मामला कहां कहां जाएगा और कहां तक जा रहा है, वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ड्रग्स का ये पूरा जो मोड़ आया है, एनसीबी ने केस दर्ज किया है, वो जांच आगे ले जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। विकास सिंह जो वकील हैं पिता के, सुशांत के, वो ये कह रहे हैं कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि ड्रग्स या किसी चीज के इन्फ्लुएंस में उन्हें रखा जा रहा था। अब वो ये मान रहे हैं कि ड्रग्स वाला ये पूरा एंगल उनके हक में जाता है। वो ड्रॉप्स डालना कॉफी में, पानी में, ये तमाम चीजें संकेत दे रहा है कि कई चीजों के बारे में शायद सुशांत को पता ना हो। शम्स, यहाँ पे मैं अंजना एक चीज बताऊंगा जो मैं सुन रहा था, अगर मैंने डेट शायद सही सुना, जो बॉडीगार्ड है उसने कहा कि 2018 से 2019 तक वो उनका बॉडीगार्ड रहा। तो अगर टाइमलाइन देखें तो रिया की एंट्री 2019 के बाद होती है। तो अब यहाँ पे ये भी इन्वेस्टिगेशन होगा कि 19 के बाद ये ड्रग्स की बात शुरू हुई है, जो गांजा और इसकी चरस की बात हो रही है, या 19 से पहले की है। जो बॉडीगार्ड है क्या वो कितना सच बोल रहा है? तो यहाँ पे ये भी बड़ा मायने रखेगा इस पूरे मामले में, इन्वेस्टिगेशन में, कि 18, 19 और फिर रिया की एंट्री, ये तीनों चीजें एक साथ जो है काफी अहम रखती है मायने। बिल्कुल।
अब हम आपको अगली रिपोर्ट अपनी दिखाते हैं। सीबीआई की निगाहें अब फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस रोज सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हुई थी, उस रोज से ही संदीप सिंह की हरकतें संदेहास्पद है। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ उनके लिफ्ट के पास ही खड़ा था, क्योंकि ऊपर जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया। इसके ड्रग कनेक्शन के तार जुड़े होने की आशंका जिस शख्स पर है वो यही है। नाम है संदीप सिंह, जो सुशांत का दोस्त होने का दावा करता है। एक परिवार के सदस्य को जाना बहुत जरूरी था, तो मैं मीतू दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था और वो सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी हुई। संदीप सिंह को लेकर आज तक ने ही सबसे बड़े खुलासे किए थे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन संदीप कूपर अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल में उसने किसी पुलिस वाले को कुछ इशारे किए और धीरे से दुबई के बारे में कुछ बात की। जिस एम्बुलेंस से सुशांत का शव लाया गया था, संदीप सिंह ने उसके ड्राइवर अक्षय से बातचीत की थी। 14 जून को संदीप सिंह ने ड्राइवर अक्षय को 3 बार फोन किया था। 2 दिन बाद यानी 16 जून को संदीप सिंह ने अक्षय को 1 बार फोन किया था। संदीप खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त कहता था, लेकिन उसके कॉल डिटेल बताते हैं कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह ने सुशांत से 1 बार भी बात नहीं की थी। इसके बाद संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू सामने आए। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि पुलिस ने ही संदीप का नंबर एम्बुलेंस के ड्राइवर को दिया था। पेमेंट के लिए ड्राइवर ने कई बार फोन किया था। 16 जून को ड्राइवर ने पेमेंट के लिए फिर से कॉल किया। 22 जून को उसकी पूरी पेमेंट दे दी गई। अब संदीप सिंह की तरफ से चाहे जितनी भी सफाई दी जाए, सीबीआई की निगाहों में वो चढ़ चुका है। सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उससे पूछताछ हो सकती। अंजना ओम कश्यप के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। और अब सुशांत केस में दूसरा बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। सुशांत केस में ये दूसरा एक्सप्लोसिव सबूत है। इस खुलासे से संदीप सिंह के होश उड़ जाएंगे। ये खुलासा संदीप सिंह को एक्सपोज कर देगा। सिंह ऑपरेशन में सामने आया है एम्बुलेंस का सच। सुशांत केस में एक और धमाकेदार खुलासा। सुशांत केस में दूसरा एक्सप्लोसिव सबूत। इस खुलासे से संदीप सिंह के होश उड़ जाएंगे करने वाला खुलासा। ऑपरेशन में सामने आया एम्बुलेंस का सच। सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की सुशांत केस में एंट्री एक मिस्ट्री मैन के तौर पर हुई। संदीप सिंह का सच ये है कि इस मिस्ट्री मैन ने सुशांत के पोस्टमार्टम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तो और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी संदीप सिंह ने ताबड़तोड़ कॉल किए। लेकिन अब संदीप सिंह की साजिश से पर्दा हटने जा रहा है। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन संदीप सिंह के होश उड़ा देगा, संदीप सिंह को बेनकाब कर देगा। संदीप सिंह का कहना है कि वो सुशांत की बहन मीतू की मदद कर रहे थे, तभी उनका फोन नंबर एम्बुलेंस वाले को पुलिस वाले ने दिया। और एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय 16 जून को एम्बुलेंस के पैसे मांग रहा था और 22 जून को उसके पैसे दिए गए। ये दावा है संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू का। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? ये था शायद इसका सैम करके था। सैमुअल। जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई कहाँ है गाड़ी, क्या है, क्या पता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के भाई और एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह को बेनकाब कर दिया है। आज तक के खुफिया कैमरे पर विशाल ने बताया कि उसको एम्बुलेंस की पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने की थी और वो 8100 रुपए थी। एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह के उस झूठ से भी पर्दा उठा दिया जिसमें उसकी तरफ से दावा किया गया था कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को उसने पैसे दिए थे। यहाँ सवाल ये है कि संदीप सिंह ने झूठ क्यों बोला और सैमुअल मिरांडा ने पेमेंट की, तो इसके पीछे राज क्या? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने 2 एम्बुलेंस की थ्योरी से भी पर्दा उठाया है। विशाल ने खुलासा किया कि पहली एम्बुलेंस जो सुशांत के घर पहुंची थी उसका स्ट्रेचर खराब था। आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस को भेजा गया था। क्या हो गया, गलती क्या हो गई मेरे भाई की? सड़ेली गाड़ी में लेके आना चाहिए था सुशांत सिंह को, उसका स्ट्रेचर हो गया खराब। वो सेलिब्रिटी था जिसने बुलाया था हमको, पुलिस ऑफिसर ने, उसने बोला यार भाई अच्छी गाड़ी बुला, तो नया गाड़ी भेजा हमने आधे से ज़्यादा। क्यों नया गाड़ी देखकर? 2 गाड़ी आ गई ना सर, सोचने वाले का गलती नहीं है। 2 गाड़ी क्यों आया, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। और मीडिया में एम्बुलेंस पर जिस मिस्ट्री मैन का जिक्र हो रहा है
उसका सच भी आपको बता दें। उसका नाम अशफाक है और वो एम्बुलेंस बॉय था। आज तक के खुफिया कैमरे पर अशफाक ने अपना पूरा सच बताया और ये भी बताया कि जिस रहस्यमयी काले बैग की जोर शोर से चर्चा हो रही है, उससे भी पर्दा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उठ गया। तुमने वोट ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था वो जो दिखा रहे थे, क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सीन थी, रैक्सीन। कैसी थी रैक्सीन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी में, ये रैक्सीन। इसमें तुम कैसे लाते हो कि डेड बॉडी है? पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं? हाँ। और इसके बीच में रहते हैं, तो सीधा चार्ज पकड़ते हैं इसको। और ये ऐसे पकड़ा हुआ था? ऐसे पकड़ा था। तो आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ सुशांत के कथित दोस्त और फिल्म मेकर संदीप सिंह का पर्दाफाश हो गया, बल्कि एम्बुलेंस और काले रंग के रहस्यमयी बैग का भी सच सामने आ गया। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला। आज ताबड़तोड़ एक के बाद एक तमाम ये एक्सक्लूसिव जानकारी और इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन आप सिर्फ आज तक पर देख रहे हैं। दिवेश, आज दिन भर की पूरी जानकारी किस तरह से आप समराइज करेंगे और ये संदीप सिंह को लेकर उठते सवाल, एम्बुलेंस वाले से बातचीत। दिवेश जी, आज सीबीआई ने, आज छठवां दिन है इन्वेस्टिगेशन का, सीबीआई ने आज फिर सिद्धार्थ पिठानी जो कि की विटनेस हैं, इसके अलावा नीरज सिंह को बुलाया और बिल्डिंग के उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया गया है जो कि सुशांत के बिल्डिंग में उस वक्त तैनात था जब उनकी मौत हुई। उससे भी अभी तक पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह अभी भी यहीं पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अंदर मौजूद हैं। इसके बाद संदीप सिंह, जिनके बहुत ही संदिग्ध कंडीशन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी बात करते हुए आज तक से कि किस तरीके से वो सुशांत के घर पहुंचे, सुशांत उनके करीबी दोस्त थे, पर बार बार ये बात सामने आती रही है कि ना उन्हें कभी मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया, ना उनसे कोई पूछताछ की गई, पर वो पुलिस स्टेशन हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद पहुंच जाते थे और बाहर मीडिया से बात कर बताते थे कि मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है। अब वो ही बता सकते हैं कि उसके पीछे सच क्या था। इसके बाद आपने दिवेश कल भी बताया था, बिल्कुल एम्बुलेंस वाली थियरी थी, ये बात आपने कल भी बताई थी कि कैसे वो थाने के बाहर मौजूद रहते थे और पुलिस वाले कहते थे हमने बुलाया ही नहीं, और संदीप सिंह वहां पहुंचे रहते थे कि मुंबई पुलिस ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया। मुस्तफा शेख से जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। डीआरडीओ ऑफिस पर ही मुस्तफा आप भी मौजूद है, लगातार ये पूरी टीम मुंबई में तैनात है। और मुस्तफा आप बताइए, ये सिद्धार्थ पिठानी जो अभी तक तमाम बातों से इनकार करता रहा, उसने आखिर आज ये कबूला है कि 8 जून को लड़ाई हुई थी। अब 8 जून का रहस्य बहुत बड़ा हो जाएगा मुस्तफा। मुस्तफा को शायद आवाज नहीं जा रही है, जल्दी से इस पर रिएक्शन आपसे ले लेते हैं मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, ये रहस्य से पर्दा उठाना सीबीआई के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिद्धार्थ पिठानी की बात करें या नीरज की बात करें तो वो लगातार अपने बयान बदलते रहे हैं और इस वक्त भी मैं डीआरडीओ ऑफिस में हूं जहां पर अभी भी सिद्धार्थ पिठानी का बयान दर्ज किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ना सिर्फ ड्रग्स को लेकर बल्कि इस बात को लेकर भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उस रात को, उस 8 तारीख को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि रिया चक्रवर्ती के जाने के पहले ये हार्ड ड्राइव्स को नष्ट किया गया, आखिर क्या कुछ उसमें था। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी अभी तक जो सूत्रों से खबर आ रही है बहुत कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन सीबीआई का कहना है कि उनको कुछ ऐसे सबूत ज़रूर मिले हैं जिससे कि सिद्धार्थ पिठानी को अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। और अंजना, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर ये बात कोई छुपाने वाली नहीं थी तो इन्होंने ये बात मुंबई पुलिस को क्यों नहीं बताई थी, उन्होंने ये बात शुरुआती जाँच में सीबीआई को क्यों नहीं बताई थी, उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं मीडिया के सामने खुलासा किया कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि तब तो वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, सुशांत सो रहे थे और रिया चक्रवर्ती अपना बैग लेकर निकल गई। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही कहीं ना कहीं ये तो साफ होना चाहिए कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ था। ठीक है जी अरविंद, मैं आपके पास भी आऊंगी। मुस्तफा जुड़ गए अब हमारे साथ। मुस्तफा में आई थी, आप आवाज नहीं सुन पा रहे थे, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। कल क्या होगा, सबसे छोटे छोटे जवाब, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।